ना पैसा है, ना आपके पास में साधन है। जैसे राष्ट्रीय पार्टियों के जब नेता आते हैं उनके लिए भी कम से कम 15 दिन पहले शेड्यूल तैयार हो जाता है, तब भी इतनी भीड़ नहीं आती जितनी नरेश मीणा के लिए आती है। क्यों मेरे भाई? तो फिर लोगों को बताते क्यों नहीं हो कि कब से मैं क्या कर रहा हूँ? लोग तो तैयार रहे कम से कम, आप अधूरे। मेरे भाई अब तक के मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए थे वो मैंने पता कर किए और उसमें भी जनसेना को डाला, लेकिन पहली बार मैंने अपने आप को आजमाने का प्रयास किया। मुझे ये देखना था कि मुझे चाहने वाले लोग कितने हैं, और यही कारण था कि अचानक से मैंने जयपुर से 12 का कार्यक्रम बनाया मेरे माँ बाप का आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से मैं जेल में जाने के बाद मैं सोच रहा था मैं देवली उनियारा और छपरा की जनता के घर घर जाकर उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि चुनाव के बाद मैं उनको टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद जब मुझे पता लगा कि मुझे पूरे राजस्थान की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि पूरे राजस्थान में घूम घूम कर जिन्होंने जेल में रहते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है उनसे भी मैं घर जाकर उनसे आशीर्वाद लूँ, उनका आशीर्वाद लूँ। इसमें 2-3 फायदे हैं। एक तरफ जहाँ मेरा उनसे धन्यवाद ज्ञापित हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो मुद्दों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ उन मुद्दों को लेकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जिस जन क्रांति को लेकर हम जा रहे हैं उसमें जनता को जागरूक करने के लिए क्रांति की जा रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, मिलावटखोरी जो हो रही है, राजनीति जो गंदी हो गई, नेताओं ने इतने साल हो गए चेंज नहीं कर पाए, इसलिए ये जनता चेंज करेगी। अब मैं जनता को कह रहा हूँ कि अब खुद खड़े हो जाओ, केवल वोट देने तक सीमित मत रहो। वोट देने से आप लोग गंदे नेताओं को बना रहे हो। आपको 5 साल तक नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और नेतृत्व हाथ में लो उसके लिए किसी भी रास्ते बीच में आ जाओ, बहुत सारी भीड़ होगी चारों तरफ। किसी भी रास्ते को चुनना पड़े तो रास्ता चुनना चाहिए, और वो रास्ता चाहे क्रांति का हो, वो रास्ता चाहे टकराव का हो, जो भी रास्ता हो उसको चुनना चाहिए। मैं आपसे महेंद्र भाई एक बात कह रहा हूँ, मेरी ये यात्रा जिस विधानसभा से जिस थानों के सामने से जा रही है ना, वो थानेदार से मैं कह देना चाहता हूँ, सरकारी दफ्तरों से कह देना चाहता हूँ, मेरी यात्रा जाने के बाद किसी ने पैसे मांगे, किसी को भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली, और किसी जनता ने मेरे पास आकर जनता को कहा कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे के दम पर हमारा काम कर रहे हैं, तो ये जनता इस बार एसीबी में नहीं जाएगी, माफ नहीं करेगी, एसीबी में नहीं जाएगी, नरेश मीणा के पास आएगी। ये जनता खुद अपने हाथ में न्याय करेगी, खुद अपने हाथ में ताकत, खुद एसीबी बनेगी, खुद पावर बनेगी, खुद शक्ति बनेगी। क्या हो रहा है? जिस एसीबी को भ्रष्टाचार में जिसको जिम्मेदारी दे रही है उसी एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं। जब एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं तो किस तरह से भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अभी नशा का मामला है, नशा, इसमें एक नशा, गांजा नशा, ये नशा इस तरह से फैल रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही। अगर जनता जागरूक हो जाए, गांव-गांव में कमेटियां बना ले, और कमेटियां बना के तय कर ले कि आपने गांव में यह लड़का इसमें पीता है, इस लड़के को जेल में बंद करा दो, 6 महीने उसकी जमानत बंद कराओ, 6 महीने बाद या तो वो सुधर जाएगा। इसी तरह से कोई नशाखोर है जो नशा बेच रहा है, उस नशा बेचने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसके लिए कोई जमानत मत कराओ। वकीलों से भी हम विनती करेंगे, पंजाब में महेंद्र भाई वकीलों ने तय कर लिया कि कोई नशा का सौदा करने वालों की कोई जमानत नहीं करेगा, कोई जमानत नहीं करेगा। मैं एक सवाल कर लेता हूँ नरेश भाई, राजेंद्र गुढ़ा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि नरेश मीणा विधायक नहीं बनेगा, तो विधायक बनाएगा, सर्टिफिकेट बांटेगा, ऐसा लग रहा है क्या आपको? मुझे लगने लगा मुझे कि मेरी जो भीड़ में लोग चल रहे हैं, इनमें से मुझे 2-3 चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो अपनी विधानसभा से एमएलए बन सकते हैं, अपनी विधानसभा से एमएलए बन सकते हैं। अभी तो मैं पूरे रास्ता में घूमूंगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी यात्रा का आप देखिए, मैं देख रहा हूँ ये नदी है, जो नदी के चारों तरफ लोग खड़े हैं, सामने जो मंदिर है उसमें भी हजारों लोग बैठे हैं। ठीक है, ये जो जनता खड़ी है, जनता एमएलए बनाती है, जनता नेता बनाती है, ये जनता सड़कों पे निकल रही है। अब किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कांग्रेस बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जनता खुद ही टिकट बांटेगी और खुद में से निकाल कर खुद ही एमएलए एमपी बनाएगी। नरेश, एक अहम सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के फोन आए मुझे, कांग्रेस के हुए, बीजेपी के, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका डर है कि नरेश मीणा किसी पार्टी में चला गया, खड़े कल को नरेश मीणा किसी पार्टी में चला गया, आप खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर किसी पार्टी में जाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे? मेरा तो मन है राजस्थान में थर्ड मोर्चा बनना चाहिए, लेकिन थर्ड मोर्चा बने तो जैसे अब तक मोर्चे बने, अब तक जो पार्टियां बनी है,
उस तरह का ना हो, वो जातियों के आधार पे बनी थी। क्योंकि महेंद्र भाई मैं चाहता हूँ कोई बार कोई शक्ति जब ताकत सारे लोग इकट्ठे होके कोई मामले को लेकर लड़ते हैं और वो अगर सफलता नहीं मिली तो फिर परसों मामला चला जाता है। मैं चाहता हूँ अगर हम लोग थर्ड मोर्चा बनाते हैं और वो थर्ड मोर्चा में अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं, अरे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011 में 4 दिन में विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बनाकर थर्ड मोर्चा बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रभात चौधरी पहले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बना दी थी। क्या यही प्रयोग अब चलेगा? बिल्कुल, मैं चाहता ही हूँ जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं राजस्थान के, जहाँ राजस्थान के सारे अच्छे लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, उनमें जब थर्ड मोर्चा चल सकता है तो राजस्थान की जनता में पता नहीं। कल जब मैं आ रहा था मुझे एक आदमी ने फोन किया, उसने मुझे कहा कि नरेश मीणा अगर किसी पार्टी में ना जाके खुद चुनाव लड़ेगा, अपने लोगों को लड़वाएगा तो हो सकता है कि अगला उप मुख्यमंत्री नरेश मीणा हो सकता है। महेंद्र भाई, अगर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट साहब ये दोनों होकर एक होकर आ जाए और दोनों अगर मुख्यमंत्री बन जाए, संभावनाएं नहीं है उनकी। मैं तो जो सोचता हूँ, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, पूरे राजस्थान की जनता सोचती है थी और पिछले 10-15 साल से सोच रही है कि किरोड़ी लाल, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट एक हो जाए तो ये जो बीजेपी कांग्रेस के जो पैसे दे के टिकट लाते हैं, दरों पे दरिया बचाते हैं, वहाँ दरिया नहीं बचानी पड़ेगी, एक विकल्प खड़ा हो जाएगा और नए अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा। मैं सचिन पायलट की जब अजमेर से यात्रा की, पैदल यात्रा उन्हीं की सरकार के दौरान, उस यात्रा में मैं था, पीछे मैं भी देख रहा था, इतनी भीड़ तो वहाँ भी नहीं थी। अब मैंने क्यों नरेश मीणा दूसरों के गुहार लगा रहा है? क्यों गुहार लगाते मैं गुहार नहीं लगा रहा। नहीं, मैं दूसरी महेंद्र भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं गुहार नहीं लगा रहा। मैंने विश्वविद्यालय में भी कई बार त्याग किया। दूसरों को जब बनाते हो ना, खुद बनते हो तो छोटे हो जाते हो, लेकिन आगे बढ़कर किसी और को बना दो, आपका कद बड़ा हो जाएगा। मैंने तो बाला साहब ठाकरे से सीखा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने बाला साहब ठाकरे, जबकि शिवसेना की सीटें आ गई थी। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो मसीहा नहीं रहते, देवता नहीं रहते, वो नेता हो जाते। और नेता का ये कोई जरूरी नहीं कि 100% को सब लोग पूजा करें। मैं लेकिन इस बात को कहना चाहता हूँ, पार्टियां बन गई, मोर्चे भी बन जाएंगे। जो नेता सोच रहे हैं कि 2 साल बाद में मोर्चा बना लेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, सभाएं करेंगे और सभा में भाषण दे के कह देंगे कि मोर्चा बना लिया, भाषणों से और हेलीकॉप्टरों से। और वो आजकल तो डोमों में जो सभाएं होती है उनसे मोर्चे नहीं बन सकते। मोर्चे बनाने के लिए काशीराम की तरह सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मोर्चा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ महेंद्र भाई, मैंने अभी बेनीवाल जी को निमंत्रण दिया चलती सभा में। मैंने भाई साहब 25 तारीख को मेरा बपावर में रिश्ते है, मेरी यात्रा में अगर आप मेरे को समर्थन देने आ जाएंगे तो ये यात्रा को और बल मिल जाएगा। मैं महेंद्र भाई कहना चाहता हूँ, अगर हनुमान बेनीवाल, वो जो आज दो सभाएं मैंने पिछली बार उनकी देखी है, दोनों सभाओं का 50-50 लाख का तो उन्होंने टेंट लगा रखा था। उनके साथ काफिले में गाड़ियां चलती है। मैंने आज महसूस किया है कि मेरे साथ जो गाड़ियां चल रही है ना, अभी इन गाड़ियों को कल बंद करूंगा। मेरे साथ एक भी गाड़ी नहीं रहेगी, जो रहेंगे वो पैदल रहेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें करी है, मैंने साफे बंद कर दिए, मालाएं बंद कर दी। मेहनत मांगती है राजनीति, जनता तो जब चाह देखेगी ना ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर जिस तरह से नरेश जी से हाड़ौती से निकला है, हनुमान बेनीवाल तेजा जी के दर पे ढोक देख के पश्चिमी राजस्थान को घेरता हुआ प्लानिंग कर ले कि नरेश तू भी उस दिन जयपुर पहुंच और मैं भी उस दिन पश्चिमी राजस्थान को लेकर जयपुर आऊंगा। अगर सरकार नहीं बन जाए तो मेरी गारंटी, और महेंद्र भाई मेरे कोई लालसा नहीं है, मैं तो ये भी नहीं चाहता मैं एमएलए बनूं, लेकिन जिस दिन मोर्चा बन जाएगा मेरे जैसे बहुत सारे युवा साथी जो बेचारे जिनके पास साधन संसाधन नहीं है लेकिन राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी नंबर आएगा। नरेश भाई बड़ा मजा आ रहा है ये देख के। एक लड़का जो अपनी विधानसभा की टिकट मांग रहा था, फिर लोकसभा की मांगी तब भी नहीं मिली, फिर दोबारा उपचुनाव में विधानसभा की टिकट मांगी तब भी नहीं मिली, और अब उसके पास में इतने लोग हैं कि उसको पार्टियों की जरूरत नहीं है। लोग तो मेरे पास शुरू से थे, पर समझौता कांड के बाद नरेश मीणा लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। समझौता कांड के बाद ऊपर के लोग नोटिस करने लग गए, देखने लग गए कि नरेश है। पहले इतने लोगों को लेके कई बार निकला हूँ, कई बार 12 में कलेक्टरों का घेराव किया है।